तो तीसरे वक्ता और श्रोता, कल मैंने आपसे निवेदन किया, याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री रामचरितमानस के तीसरे वक्ता हैं और भारद्वाज मुनि तीसरे श्रोता हैं और वो तीसरा स्थान है तीर्थराज प्रयाग का स्थान। अब आप सोचेंगे ये जो श्री रामचरितमानस की कथा है, ये जो राम जी की कथा है, ऐसा क्यों हुआ कि इनके कई ज्यादा श्रोता हुए और बहुत अधिक वक्ता हुए। तो महाराज जितना भी कल मैंने काकभूषणी जी और गरुड़ जी के प्रसंग को सुनाया कि गरुड़ जी के मन में मोह ने संशय बना लिया, गरुड़ जी को मोह हो गया कि जो भगवान पूरे संसार को बंधन से बांध के रखते हैं, उस भगवान को भला हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम जैसा तुच्छ जीव, उस भगवान को बंधन से मुक्त कैसे किया। तो इसलिए गरुड़ जी के संशय को दूर करने के लिए शिव जी ने नीलगिरी पर्वत पे काकभूषणी जी के पास भेजा कि आप जाइए और जा करके उन्हें राम जी के बारे में बताइए। और तीसरे जो वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी, तीसरा स्थान तीर्थराज प्रयाग का और भारद्वाज मुनि श्रोता बने। अब ऐसा क्या हुआ कि भारद्वाज मुनि को सुनना पड़ा। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष और साधारण से पुरुष भी जाते हैं स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में, उसी प्रकार से अभी तो तीर्थराज प्रयाग की जितनी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था गवर्नमेंट देखती है, लेकिन उस समय महाराज पूर्व समय में, पूर्व काल में तीर्थराज प्रयाग की जितनी व्यवस्था थी उन सब को संभालते थे भारद्वाज मुनि। अध्यक्षता भारद्वाज मुनि के हाथ में थी। तो एक बार याज्ञवल्क्य जी कुंभ के मेले में गए हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, स्नान किए, प्रभु के नाम का सुंदर संकीर्तन किए, भजन किए, और जब याज्ञवल्क्य जी वहां से जाने लगते हैं तो याज्ञवल्क्य जी के चरण को भारद्वाज मुनि पकड़ लिए। भारद्वाज मुनि ने कहा कि प्रभु, जितने संत आए हैं, जितने महात्मा आए हैं, सब लोग जाना चाहते हैं तो जाने दे महाराज, लेकिन आप मत जाइए, आप बस रुक जाइए आज। किसने कहा? भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि मुनिवर आप रुक जाइए, आपको नहीं जाना है। और किस लिए रोकते हैं? क्योंकि भारद्वाज मुनि के मन में, उनके हृदय में एक प्रश्न चल रहा है और वो उस प्रश्न को जानने का इच्छा लेकर बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं। और वो प्रश्न क्या है? बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, राम कवन में पूछहु तो कहाई बुझाई कृपा निधि मोही, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन में पूछहु तोही, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही, कृपा निधि मोही। भगवान मुनि ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि प्रभु, सब संत जाते हैं, जितने विद्वान जाते हैं, सभी को जाने दीजिए, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राम जी हैं, वो राम जी कौन है? क्या वही राम है जो शिव जी के आराध्य है? भगवान मुनि ने कहा कि जो शिव जी के आराध्य राम है वो, और जो दशरथ जी के पुत्र हैं वो, इन दोनों राम में कोई भिन्नता है कि ये दोनों राम एक ही है?
और मैं जानना चाहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी जो परब्रह्म है वो दशरथ जी के बेटा बन के क्यों अवतार लिए। उन्होंने कहा एक राम अवधेश कुमारा, कर चरित विदित संसारा, कर चरित एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हीं कर चरित मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर भगवान मुनि ने कहा याज्ञवल्क जी से, जो शिव जी के आराध्य देव राम जी हैं वो राम जी, और जो दशरथ जी के पुत्र हैं वो राम जी, इन दोनों राम में कोई भिन्नता है या दोनों राम जी एक हैं? और अगर एक हैं तो हे याज्ञवल्क जी हमें इतना बताइए कि जो परब्रह्म है वो किस लिए धरती पे अवतार लिए हैं। अब इतना सुंदर प्रश्न करते हैं और उसके प्रश्न के बाद भरद्वाज मुनि ने कहा कि मुझे इतना भी पता है। क्या पता है? कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। भरद्वाज मुनि ने कहा याज्ञवल्क जी कहते हैं आप कह रहे हैं कि एक ही राम है, लेकिन एक ही राम को आप 4 बार परिभाषित कर दिए कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। राम तो एक है, लेकिन हे भरद्वाज मुनि आपने तो एक ही राम को 4 बार परिभाषित कर दिया। भरद्वाज मुनि ने कहा मैं जानता हूँ लिखना क्या है कि एक राम दशरथ का बेटा और वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। उन्होंने कहा भरद्वाज मुनि ने उस राम को मैं जानता हूँ। अब इतनी वाक्य जब पूछते हैं भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क जी मुस्कुराते हैं। याज्ञवल्क जी ने कहा कि मैं